चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की आज 21वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर भंडारा में प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें याद कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम बने सीएम तो बता दें पूर्व डिप्टी सचिन पायलट तो वहीं पर टोंक से विधायक सचिन पायलट अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने दौसा आए, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब की बार बहुत निराश और चिंतित नजर आए हैं। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि आज भी लोग राजेश पायलट की राजनीति के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और उनकी राजनीति में किए गए कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा गरीब मजदूर किसानों के हितैषी रहे हैं, लेकिन आज देश में गंभीर स्थिति है, युवाओं और किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आज स्वर्गीय गंभीर परिस्थितियां देश में बन चुकी हैं। ऐसे में हर जगह संकट है, अर्थव्यवस्था हो, किसान हाथ नीचे करिए। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया, अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व से, सबसे मोबाइल लेनी चाहिए और उनको याद करते हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं समझता हूँ तमाम लोग राजस्थान और देश भर के आगे को याद करते हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लोकेश नागर। लोकेश, सचिन पायलट ने राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी है और कितने कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, कौन कौन से वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? जी सर, आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भंडारा पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और इस कार्यक्रम में इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया था क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जिस प्रकार का दौर राजस्थान में देखा तो कहीं न कहीं गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए इस बार जो श्रद्धांजलि की आयोजन कमेटी है उसने पूरी गाइडलाइन की पालना के लिए इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा था। तो जनप्रतिनिधियों की बात करें तो तमाम जो कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के संगठन के हों, महेश शर्मा, महेंद्र खेड़ी और तमाम विधायक वहां पहुंचे थे पायलट कैंप में, जिनमें बड़े तौर पर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के आधा दर्जन विधायकों ने वहां पुष्पांजलि अर्पित की है। अलग अलग ज्यादा भीड़ नहीं हो वहां, इसलिए इस बार जो कार्यक्रम रखा गया है सचिन पायलट के साथ 3 से 4 विधायक पहुंचे थे, जिनमें आपको बताएं मुरारीलाल मीणा और बांदीकुई विधायक गजराज कठाना ने सचिन पायलट के साथ पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की थी। वहीं कार्यकर्ता लगातार वहां पहुंचते हैं और दिन भर ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें एक एक व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए वहां पुष्पांजलि अर्पित करेगा। क्योंकि राजेश पायलट दौसा में एक बड़ा कद रखते थे, लंबे समय वो दौसा की राजनीति में सक्रिय रहे। दौसा को पूरे देश में पहचान दिलाने में राजेश पायलट की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसान भी उन्हें अपने लाडले नेता के रूप में देखते थे। तो वहाँ दौसा में आज के दिन राजेश पायलट को याद किया जाता है और राम राम सा उनका एक संबोधन हुआ करता था। राजेश पायलट की एक अदा थी कि वो जब भी अपना कोई भाषण देते थे तो राम राम सा से उस भाषण को शुरू करते थे। इसीलिए वो किसानों में ज्यादा लोकप्रिय थे और आज बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुंच रहे हैं कि कल एक अपील भी जारी की गई थी कि अपने अपने क्षेत्रों में ही लोग राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित कर लें। ज्यादा भीड़ भाड़ जो स्मारक है वहाँ नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं नियमित रूप से। वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ आम जनता भी वहाँ पहुंचकर राजेश पायलट को श्रद्धासुमन अर्पित कर रही है। जी बिल्कुल लोकेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जसवीर सिंह गुर्जर। जसवीर, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, कौन कौन कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहा है और कौन से वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए? जी ऋचा, मैं आपको बता दूं कि सुबह स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए लोग आ रहे थे और जा रहे थे और उसमें अभी 2 विधायक जीआर खटाना और मुरारीलाल मीणा पहले से ही मौके पे मौजूद थे, लेकिन पायलट साहब को आने के बाद में पीआर मीणा और पहुंचे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हुए हैं, साफ तौर पे मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश नागर, पीआर मीणा
पीआर मीना जी ऋचा, मैं आपको एक बात और बताऊं। पीआर मीना यहाँ पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पीआर मीना ने कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक को लेकर जब सवाल पूछे गए मीडिया द्वारा, तो उनका जवाब ये था कि आला कमान को जल्द ही इस पर फैसला करना चाहिए और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना चाहिए। और पायलट साहब को उन्होंने अपना नेता बताया। और जब इन अटकलों की बात की, राजनीतिक अटकलों की बात की कि पीआर मीना और विश्वेंद्र सिंह जैसे गहलोत से मिलने गए थे, तो ऐसा हुआ, बढ़ाई की उनके बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई उनके जो काम कुछ किए थे उसको लेकर के उनकी बढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम पायलट साहब के साथ में हैं और पायलट साहब जहां कहेंगे वहां हम जाएंगे। जब मीडिया ने पूछा कि अगर आप दिल्ली जाओगे आला कमान से मिलने, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा दिल्ली जाने की उन्होंने बात की, दिल्ली का दौरा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट ने स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कई कार्यकर्ता उनके समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजेश पायलट हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं, मजदूरों के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा रहते थे। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से उन्होंने तंज भी कसते हुए उन्होंने कहा कि आज के जो युवा हैं वो परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हो सकता है कि आज सचिन पायलट दिल्ली भी जाए।